नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मित्तल एस्ट्रोलॉजर। आज आपको ग्रहों से संबंधित ऐसी जानकारी दूंगा जिससे कि आप खुद ही अपने ग्रहों को समझ के और उनका उपाय कर सकें। सरल उपाय होते हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशानी आज के टाइम में मानसिक चिंता, ये सभी को होती है। बच्चों के एग्ज़ाम है तो मम्मी डैडी को, और बच्चों के एग्ज़ाम है तो खुद बच्चों को। हर जगह सबसे ज़्यादा उलझाव जो है आज के जीवन में मानसिक चिंता से जुड़ा हुआ है। अब मानसिक चिंता के लिए जिम्मेदार होता है चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह अगर आपका क्षीण है, कमजोर है, मृत अवस्था में है, अमावस अवस्था में है, राहु से दृष्ट है, तो चंद्रमा कमजोर हो जाता है। चंद्रमा कमजोर हो तो आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। कई बच्चों को मैंने डिप्रेशन में जाते हुए देखा है। जरा सा कुछ दिक्कत आएगी लाइफ में तो इमोशनली अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चंद्रमा की अगर मूल तत्व से देखेंगे हम तो चंद्रमा जो है माता पार्वती है। माता पार्वती जो सारे जगत को पोषण करती है, वनस्पति जगत का स्वामी इन्हीं को माना गया है। चंद्रमा की अपनी कलाएं हैं, 16 कलाएं, और ये घटता बढ़ता रहता है। तो चंद्रमा क्या कर रहा है, आपको इमोशनली उतार चढ़ाव में रहता है। जैसे कृष्ण भगवान ने भागवत गीता में बोला कि मन से भी तेज गति जो है वो वायु से भी तेज गति मन की। बड़े बड़े योगी और सन्यासी मन को संभालने में लगे रहते हैं जिंदगी भर। अब मन है, मन को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। चंद्रमा इसकी 16 कलाएं हैं और ये घटता बढ़ता रहता है। 15 दिन घटेगा तो 15 दिन बढ़ेगा। चंद्रमा को ज्योतिष के अंदर पार्वती माता की संज्ञा दी गई है, जो पूरे विश्व की वनस्पतियों का पालन पोषण करती है। तो हमारे जीवन में चंद्रमा सबसे ज़्यादा असर रखता है। चंद्रमा जो है लिक्विड है, तो तरल आप जानते हैं, हमारे भीतर भी 70% तरल होता है और पूरे ब्रह्मांड में भी 70% पानी है। और पानी में ज्वार भाटा भी आता है। तो इमोशनल इस तरीके से होता है आदमी कि कई बार पागल हो जाएगा, अपने आप को हर्ट करेगा, या फिर इमोशनली जो है वो सब कुछ निछावर करने के लिए अपना तैयार हो जाता है। चंद्रमा जो है ये सरस्वती देवी है। अगर आप साधना कर सकते हैं तो चंद्रमा को कंट्रोल करने में आपको आसानी रहेगी। तो चंद्रमा को अपने कैसे अच्छा से अच्छा बनाया जाए ताकि मानसिक चिंताओं से आप ना घिरे रहें। और एक मानसिक मजबूती अगर आपके अंदर है तो आप अपने लक्ष्य की तरफ आसानी से बढ़ सकते हैं। तो चंद्रमा के लिए आपको सबसे पहले मैं एडवाइस करूंगा दूध। दूध जो है चंद्रमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पेड़ पौधे जिनके अंदर दूध निकलता है वो भी चंद्रमा के लिए उपाय में काम आते हैं। तो जब भी आपको मानसिक चिंता होती है तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपने पानी की मात्रा कम कर रखी है, आप पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए अपनी। क्योंकि चंद्रमा जो है सबसे मुख्य तत्व है। जैसे आप पानी की मात्रा अपने जीवन में बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा पानी पीने से भी जो है आपकी मन की गति जो है वो धीरे धीरे स्थिर होने लग जाती है। दूसरी चीज़ होती है पानी से जुड़े हुए उपाय। तो पानी के अंदर आप दूध डालें, मिश्री डालें, चावल डालें, तो इससे जो है आपके मन का जो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप फिल्टर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम ब्रह्मांड के हिस्से हैं, तो जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उससे जुड़ी हुई रश्मियाँ और चुंबकीय शक्तियाँ हमारे को प्रभावित करती हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप बीमार होते हैं, आप दवाई खाते हैं, पानी से दवाई ले लेंगे आप, है ना, कोई लिक्विड लेंगे दवाई निकलने के लिए, तो वो दवाई जल्दी असर कर देती है। ऐसी जो उपाय है हमारे, ये सब ब्रह्मांड से जुड़े हुए उपाय है। ये हम शरीर के अंदर नहीं डालते लेकिन बाहर की तरफ है। तो चावल लें साबुत, और चांदी ले सकते हैं आप, मिश्री ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, इसको नदी में डालिए। तो इसको नदी में बहाने से क्या होगा कि आपका जो इमोशंस है वो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। दूसरी चीज़ है साधना। देखिए साधना, चंद्रमा के लिए जो साधना है वो सबसे अच्छी साधना यही है कि आप अपने आप को आग्नेय चक्र के ऊपर कंसंट्रेट करें। यानी कि जितना भी हो सके खुले आसमान की तरफ देखें, आंखों को ना झपकें। क्योंकि जैसे जैसे हम आँख झपकते हैं, हमारे दृश्य जो हमारे सामने आ रहे हैं और हमारे विचार, उन दोनों में आपस में एक रैपिडली जो है वो बड़ा उतार चढ़ाव होना शुरू हो जाता है। हम किसी भी चीज़ को अगर देख रहे हैं, दृश्य को देख रहे हैं, तो चंद्रमा इमोशनली हमारे को कुछ से कुछ दिखाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले ये बात होती है कि आप अपने आप को कैसे स्थिर करेंगे। तो सबसे पहला साधन ये है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र कब स्थिर करेगा आपको? आज्ञा का मतलब जो शरीर को आज्ञा देता है। अगर हमारा शरीर, हमारी गतिविधियां हमारे कंट्रोल में है तो शरीर हमारी आज्ञा मानेगा। और आज्ञा चक्र के ऊपर थोड़ी और महारत हम हासिल करेंगे तो लोग हमारी बात मानना शुरू कर देते हैं।
तो आगे चक्र को सक्रिय करने का सिस्टम क्या है कि आप बस आसमान को देखिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए अपना। तो जितना आप आसमान को देखते हैं, अपनी आंखों का एंगल 180 डिग्री खोल दीजिए। इसमें आपको ताकत भी नहीं लगानी पड़ती है और आपके सामने जो भी चित्र है वो स्थिर हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि आसमान में कुछ भी नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, कोई चित्र नहीं, कोई विचित्र नहीं। तो जैसे ही आप आंखों को स्थिर करते हैं तो आपका मन उसी हिसाब से धीरे धीरे स्थिर होना शुरू हो जाता है। तो मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आपको जब भी 10 मिनट, 15 मिनट, 21 मिनट आप बिल्कुल स्थिर बैठिए या खड़े होइए या चलते हुए आप आसमान की तरफ देखना शुरू कर दें। तो जैसे जैसे आपकी आंखें स्थिर होंगी, आपकी आंखों से पानी आना शुरू करेगा, तो लिक्विड आंसू जो बहेंगे आपकी आंखों से, ये आपके दिमाग को फिल्टर करना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़ होती है, आप एक्सरसाइज करिए, पसीना आता है, पसीना भी आपको फिल्टर करता है। तो आंसू और पसीने में लगभग एक ही चीज़ है कि इसमें नमक बह रहा होता है और नमक जो है शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप पसीना निकालते हैं और अपने ज़्यादातर आंसू बहाते हैं तो उससे क्या है कि आपका चंद्रमा स्ट्रांग होने लग जाता है, आपकी मानसिक शक्तियाँ ऐसे दृढ़ होती है, आपका आगे चक्र सक्रिय होना शुरू हो जाता है। तो आपके लक्ष्य पाने में आपको मुश्किलें कम आएंगी। अपने आप को फोकस करने के लिए साधना मैंने बताई आपको, नदी वाला उपाय बताया। तीसरा इसके लिए होता है, अगर आप धार्मिक हैं तो आप मंत्र के ऊपर अभ्यास कर सकते हैं। मंत्र का मतलब वो होता है जो मन को कंट्रोल करे, मन का तंत्र, इसको मंत्र बोलेंगे हम। तो मंत्र जो है आपके मन को जो है कंट्रोल करने में सक्षम है। इसकी विभिन्न तरह के टेक्निक्स है, अलग अलग तरह के इसके लिए मंत्र बनाए गए हैं। तो चंद्रमा के मंत्र हैं। तो चंद्रमा अगर नीच का हो तो काली जी की उपासना, उच्च का हो तो ये महादुर्गा रूप में है। तो आप मंत्रों का सहारा ले सकते हैं। एक ही मंत्र पर धैर्यपूर्वक अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करते हैं। तो मंत्रों का भी एक अलग से ही विज्ञान है। तो जिस स्थिति में आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है उसी तरह का मंत्र आपको करना पड़ता है। जिस तरीके से आपके कुंडली में चंद्रमा